जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना। जैसे कि नारियल जो होता है, जो हम की कलश स्थापना करते हैं, उसके ऊपर का जो नारियल होता है वो हमें क्या करना चाहिए, उसका हमें क्या करना चाहिए। अगर जो नारियल होता है उसके अंदर में अगर खराब हो नारियल या फिर सड़ा हुआ निकल जाए तो क्या किस चीज़ का ये संकेत होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, नवरात्रि की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियम होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ माता रानी से। तो जय माता दी। और यहाँ पे देखिए माता की चौकी लगी हुई है और माता रानी को फूल के माला चढ़ाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि माता रानी का जो फेवरेट फूल होता है वो अड़हुल का फूल होता है, लाल कलर का फूल होता है। तो जब भी अगर आप माता रानी की कृपा से उनकी अगर आरती कर रहे हो, उनके अगर भोग लगा रहे हो, या फिर उनका अगर सुबह शाम आप दर्शन कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, तो उनको लाल फूल ही चढ़ाएं, और ख़ास करके अड़हुल का फूल। और यहाँ पे माता रानी के सामने दीपक जला दिया गया है। यहाँ पे भोग में मिठाई चढ़ी हुई है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स चढ़े हुए हैं। तो कलश पे भी फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं और माता रानी के सामने भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी फ्लावर चढ़े हुए हैं। और जब भी हम कलश स्थापना करते हैं ना, तो ये जो नारियल होता है उसको हमें लाल कपड़े से लपेट के, या फिर जो मौली होती है ना, धागा होती है, उससे हमें थोड़ा सा फोल्ड कर देना होता है। क्योंकि खाली नारियल जो होता है ना, वो हमें वहाँ पे स्थापित नहीं करनी चाहिए, कलश के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो लाल कपड़ा होता है उसमें डाल करके या फिर मौली में लपेट करके 2-4 बार, और उसके बाद से वहाँ पे रखा जाता है। और इसके अलावा अगर बात करूं दीपक की, तो यहाँ पे आप अखंड दीपक जो होता है वो भी जला सकते हैं। सुबह शाम जो दिया जलाना होता है, जो कि सुबह में आप जब भोग लगा रहे हैं, शाम को आप भोग लगा रहे हैं, तो उस टाइम भी आप जला सकते हैं। और यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं पत्ता, ये आम का पत्ता है, आप सबको मालूम है। तो आम के पत्ते जो होते हैं वो लगाया जाता है कलश में सबसे नीचे में। आम का पल्लो इसको बोलते हैं हमारी भाषा में। तो पल्लो रखने के बाद उसके ऊपर से नारियल लगा दिया जाता है, जो कि कपड़ा में बंधा होता है। और ये जो कलश होता है, कलश के अंदर भी इसमें सिक्के डाले जाते हैं, फ्लावर्स डाले जाते हैं, इसमें अक्षत डाला जाता है और गंगा जल डाला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ही हमें कलश स्थापन करना होता है। और ये जो नारियल होता है ना, इसको लेकर के बहुत सारा डाउट होता है कि अगर नारियल जो है वो उस अंदर से ख़राब निकल गया, या फिर कभी कभी काले कलर का निकल जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो नीचे में चौकी सजा दी गई है माता रानी की। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप नीचे भी थोड़ा सा कुछ ऊंचा स्थान दे करके वहाँ पे कपड़ा बिछा सकते हैं। लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर में आप फोटो लगा दीजिए और कलश स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलश स्थापना की गई है। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाल कलर के कपड़े में इसको लपेट देना है नारियल को। तो ऐसे ही यहाँ पे किया गया है। और ये जो नारियल होता है ना, कभी कभी अंदर से जो मैंने बताया कि काला कलर का हो जाता है या फिर भूरी उसमें पकड़ लेती है, तो क्या ये गलत कुछ संकेत होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कुछ गलत संकेत होता है। क्योंकि हम जब नारियल खरीद के लाते हैं उस टाइम हम ऊपर से ही देखते हैं, अंदर तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं कि कैसा है। लेकिन फिर भी ऊपर से हम 95% अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि नारियल हमारा अच्छा ही होगा। और अगर हम नारियल अच्छा खरीद के लाते हैं ना, तो ये 9 दिन में ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि ये कलश के ऊपर रहता है और इसमें जो पानी की मात्रा होती है ना, कलश में पानी की मात्रा होती है, उसके ऊपर आम का पल्लो रखा होता है। तो वो जो आम का पल्लो होता है ना, वो भी ग्रीन ही रहता है 9 दिनों तक। वो बिल्कुल भी मतलब सूखता बिल्कुल भी नहीं है। और उसके ऊपर जो नारियल रखी हुई है वो भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसको नमी मिलते रहती है उसमें से बिल्कुल भी। तो इस तरीके से ये नारियल जो होता है, अगर अंदर से कुछ ख़राब होता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको अगर आप नहीं खा पा रहे हैं या फिर नहीं प्रसाद में वितरित कर पा रहे हैं, तो उसको आप कहीं अच्छे स्थान पर रख सकते हैं, या फिर जो सामान ये विसर्जित करके जहाँ पर भी आप डाल रहे हैं ना, वहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन और इसमें एक दूसरी बात ये है कि बहुत सारा डाउट होता है कि इस नारियल का हम क्या करें। जो ये नारियल है इसको हम क्या करें विसर्जन के बाद, जैसे सारी सामग्री हम हटा देते हैं, तो इस नारियल का क्या करें? उसको हम पंडित जी को दे दें या फिर किसी और को दे दें या फिर खुद खाएं? तो ये जो नारियल होता है ना, ये अपने परिवार वालों को ही खिलाना चाहिए, अपने परिवार मित्र या फिर जो भी लोग हो गए तो वहीं लोग खाएं। क्योंकि अपने परिवार में ये नारियल वितरित करके खानी चाहिए, ये शुभ माना जाता है। इसमें माता रानी का
कृपा होता है, इसमें वास होता है, क्योंकि 9 दिन ये नारियल जो होती है ना माता जी के सामने होती है, इसकी पूजा की जाती है, परिवार वाले इसकी पूजा करते हैं। तो ये नारियल जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और अपने परिवार में थोड़ा थोड़ा वितरित करके जितना अट पाए आपको इस पूरे नारियल को ख़त्म करना चाहिए। और बहुत लंबा समय मत लीजिए इसके लिए, अगर हो सके तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ये नारियल को उस टाइम तक आप ख़त्म कर दीजिए और इसको खा जाइए। एक और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो कलश में पानी होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो कलश में पानी होता है ना इसको हमें अपने घर में छिड़कना होता है, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो ये कलश का पानी होता है अगर इसके छींटे हमारे घर में हमारे शरीर पे पड़ते हैं तो रोग का विनाश होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना पुराने ज़माने से अगर हम देखते आ रहे हैं जो भी चीज़ें, तो इसका मतलब यही होता है कि जो कलश का पानी होता है विसर्जन जब होता है, विसर्जन के बाद उस कलश के पानी को जो आम का पल्लो लगा हुआ है उसी पल्लो से पकड़ करके नीचे के साइड से और पल्लो को पानी में डाल करके और उसके बाद से उसके छींटे आपको कोने कोने में अपने घर में डालने चाहिए और हमारे शरीर पे भी पड़ने चाहिए। तो इससे रोगों का विनाश होता है, बुरी शक्तियाँ हमारे घर से चली जाती हैं और ऐसा ही माना जाता है। और इसके अलावा ये जो दीपक होता है हमें लास्ट दिन, अगर अखंड दीपक आप जला रहे हैं तो लास्ट दिन भी वैसे ही जलते रहने देना चाहिए। और लास्ट में जब उसमें का जो ऑयल है या फिर उसमें का घी है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो खुद ही मतलब बुझ जाएगा, हमें बुझाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं, सिंपली दीपक जला रहे हैं, फिर भी आपको लास्ट टाइम जब आरती कर रहे हैं उस टाइम जब आपने उसमें तेल डाल दिया है या फिर घी डाल दिया है तो जितना भी है आपको उसको जलते रहने देना चाहिए, उसको बुझाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये अच्छा संकेत नहीं होता है कि हम उस दिए को बुझा रहे हैं, वो खुद ही बुझ जाए, जब तक उसमें तेल रहेगा तब तक वो जलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर भोग लगाया गया है और सारी चीज़ें जो हैं वे स्थापित हैं। और भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ मीठा बना के माता रानी को भोग लगा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आप फ्रूट से भोग लगाना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप कोई मिठाई से भोग लगाना चाहते हैं खरीद के तो वैसा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खुद से बना के कुछ, जैसे हलवा हो गया, जैसे चीनी वाले कोई भी चीज़ हो गए वो सारी चीज़ें, या फिर लड्डू हो गया, नारियल का लड्डू, कुछ भी लोग बना के उसमें चढ़ाते हैं। तो लोग वैसा भी करते हैं, लेकिन जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ऐसा ही कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जितना भी हो पाए उतना करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खरीद करके मिठाई और प्रसाद जो होता है वो सारी चीज़ें चढ़ाई है और इसी तरीके से यहाँ पे करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।